भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। खबर बड़ी है और नक्सलियों द्वारा बंधक बनाए गए जवान राकेश्वर सिंह की रिहाई से जुड़ी है। जी हां, राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है। राकेश्वर सिंह को नक्सलियों ने रिहा कर दिया है। कैसे ये रिहाई संभव हुई, मुमकिन हुई, मैं आपको बता दूं। दरअसल मध्यस्थता दल जो बात करने के लिए गया था नक्सलियों के पास, जोनागुड़ा के जंगलों में जो गया था, बातचीत के बाद नक्सलियों ने सैकड़ों ग्रामीणों की उपस्थिति में राकेश्वर सिंह को रिहा कर दिया है। राकेश्वर सिंह को डीआईजी सीआरपीएफ कोमल सिंह को सुपुर्द किया गया है। उनका मेडिकल कराया जा रहा है, जिसके बाद उनको रायपुर लाया जाएगा। लेकिन पूरी रिहाई की कहानी जल्दी से मैं आपको बता दूं। कैसे हमला हुआ था 3 अप्रैल को, आपको याद होगा, बीजापुर में नक्सलियों ने हमला किया था और इस मुठभेड़ के बाद हमारे जवान शहीद हो गए थे। 22 जवानों की शहादत हुई थी। राकेश्वर सिंह को बंधक बना लिया था नक्सलियों ने और यह भी पुष्टि की थी कि उनके 5 नक्सली साथी मारे गए हैं। और उसके बाद माओवादी संगठन की तरफ से यह कहा गया था कि जवान बंधक है, हमारे पास है, सुरक्षित है, लेकिन रिहा हम तब करेंगे जब सरकार की तरफ से कोई मध्यस्थता कमेटी बनाई जाएगी, उससे बातचीत की जाएगी, उसके बाद रिहा किया जाएगा। तो मध्यस्थता कमेटी बनने में थोड़ा समय जरूर लगा, लेकिन मध्यस्थता कमेटी के 2 नाम मैं आपको बता दूं, जिनमें पद्मश्री धर्मपाल सैनी और गोंडवाना समन्वय समिति के अध्यक्ष तेलम बोरिया है। ये गए थे। इनके साथ 7 सदस्यीय पत्रकार दल भी गया था। कुल 11 लोग गए थे नक्सलियों से बातचीत करने के लिए, कहा जा रहा है। और बातचीत के बाद ये जो मध्यस्थता दल था, इनके सामने नक्सलियों ने जो जवान राकेश्वर सिंह है उनको सौंप दिया। सैकड़ों ग्रामीणों की उपस्थिति में राकेश्वर सिंह की ये रिहाई मुमकिन हुई। राकेश्वर सिंह उम्मीद भरी, जिसे कहते हैं, खबर के साथ खुद वापस लौट कर आए, सुरक्षित वापस लौट कर आए और मध्यस्थता दल ने बातचीत करने के बाद उनको सौंपा। दरअसल मध्यस्थता दल को लेकर पहले भी नक्सलियों की तरफ से कहा जा रहा था कि अगर कोई मध्यस्थता दल बातचीत करने के लिए आएगा, सरकार की तरफ से बनाया जाएगा तो बातचीत करेंगे। अभी क्या शर्त की बात हुई, किस शर्त पर रिहाई हुई, ये कुछ अभी साफ नहीं हो पाया, क्योंकि सबसे बड़ी राहत यही है कि राकेश्वर सिंह की रिहाई हो गई है। जम्मू के रहने वाले राकेश्वर सिंह, नेत्रकोटी वहाँ का गांव है उनका, वहाँ उनके परिवार में भी उनकी पत्नी अब खुश हैं। उनके परिवार में पत्नी ने पहले भी बड़ी मार्मिक अपील करते हुए पीएम से भी कहा था कि उनके पति को सुरक्षित वापस लाया जाए। उन्होंने अपील की थी कि उनके पति को कैसे भी छुड़ाया जाए। तो अब राकेश्वर सिंह जो है वो सुरक्षित आए हैं। नक्सलियों ने बंधक बनाया था और मध्यस्थता दल जो है उसकी बातचीत के बाद ये रिहाई मुमकिन हो पाएगी। खुश हूँ और मैं सबसे पहले थैंक्स गॉड, भगवान को बोलूँगी, उसके बाद गवर्नमेंट को बोलूँगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, उसके बाद मीडिया को और फोर्स को बोलूँगी थैंक्स सो मच। तो किस तरह का एक पिछले 5 दिन थे, एक बहुत टेंशन का माहौल था, आपने अपील भी की सरकार से, और क्या कहेंगे जो पिछले दिन कुछ गुजरे हैं और आज खुशी का मौसम? बहुत ही गंदे दिन थे वो, ज़िंदगी के सबसे गंदे दिन थे। बहुत मुश्किल से गुजारे मैंने, बट फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, पेशेंस रखा। नहीं, वो वापस आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। दिल में यही था कि वो वापस आएंगे। तो आप बच्चे, अब जैसे पापा वापस आ रहे हैं, क्या कहोगे? मैं यही कहूँगी कि पापा आप जल्द से जल्द आ तो गए हो और घर वापस आ जाओ। तो जब आएंगे तो क्या उनको बोलोगे? कैसे वेलकम करोगे? वेलकम करूँगा, हैं? हाथ करूँगी। बस्तर की आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सूरी भी जंगलों में गई थी और उन्होंने भी कहा था कि मैं नक्सलियों से बातचीत करूंगी। वो इस इलाके को अच्छे से जानती है, आदिवासियों के लिए काम करती है। उन्होंने कहा था कि पहली जो चीज है, प्राथमिकता, वो ये है कि कैसे भी जवान राकेश्वर सिंह की रिहाई हो। और अब ये राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है। जवान राकेश्वर सिंह, सीआरपीएफ के कोबरा फोर्स के जवान राकेश्वर सिंह की रिहाई हो गई है। ग्रामीणों के सामने उनको सौंप दिया गया, डीआईजी कोमल सिंह के सुपुर्द कर दिया गया। उनका मेडिकल कराया जाएगा, उसके बाद रायपुर ले जाया जाएगा। लेकिन राकेश्वर सिंह सुरक्षित आए, ये खबर भी राहत भरी निकलकर सामने आई है। राकेश्वर सिंह के बारे में इतना आपको बता दूं, 2011 में सीआरपीएफ को ज्वाइन किया था उन्होंने और 3 महीने पहले ही छत्तीसगढ़ में उनकी तैनाती की थी। ये उस अभियान दल में शामिल थे जो कि इस बड़े, जो कहते हैं, ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए निकला था बीजापुर के जंगलों में। और उसी दौरान ये मुठभेड़ हो गई थी। राकेश्वर सिंह को बंधक बना लिया था नक्सलियों ने और उसके बाद लगातार ये बात आ रही थी कि आखिरकार कैसे सुरक्षित लाया जाएगा जवान राकेश्वर सिंह को। और ये राहत भरी खबर निकलकर सामने आई और राकेश्वर सिंह सुरक्षित भी आए। आप देखते रहें एमपी तक।